काली शर्ट पहने हुए लड़का, आंखों में काजल और माथे पर अलग तरह का टीका, कांधे पे गमछा और नाम दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप नाम का ये लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है, गैंगवॉर में मारा जा चुका है। मरने के बाद उसकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों? उज्जैन के रहने वाला दुर्लभ का नाम चल जाने के पीछे का किस्सा क्या है, एक एक कर सारे पन्नों को पलटते हैं। साल 2018 की बात है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव था। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एसपी सचिन अतुलकर जो अपने तस्वीर और फिटनेस के चलते सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन वो किसी और के वायरल होने का दिन था। दुर्लभ और उसके साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई गई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी चुनाव से पहले अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ 18 साल का भी नहीं था। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि लड़कों में से दुर्लभ कौन है। अतुलकर का जवाब आया, वो खुद हाथ उठाकर जवाब देगा। फिर फटी शर्ट वाले दुर्लभ ने बहुत अलग अंदाज में अपना हाथ उठाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वक्त वही था जिसके साथ दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ और उसके गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत सुबह अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। दुर्लभ शुरुआत में जबलपुर जेल में भेजा गया। उस समय वह नाबालिग था। दुर्लभ ने नाबालिग होने का फायदा उठाया। पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में अपील कर दी। अप्रैल 2019 में हाईकोर्ट ने के पक्ष में फैसला देते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। 2019 की बात है। बाल सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में फ्लैट किराए पे ले लिया। दुर्लभ एक दोस्त था, नाम था राजदीप मंडलोई। उसके मुताबिक दुर्लभ काफ़ी बदल चुका था। वह नशा करना लगभग बंद कर चुका था। अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद लॉकडाउन लग गया। फिर सभी को उज्जैन लौटना पड़ा। दिसंबर 2020 लॉकडाउन खुल चुका था। नाइट कर्फ्यू जारी था। इसे महीने की 6-7 तारीख को दुर्लभ ने अपना साथियों को अपने घर खाने पर बुलाया। पीने के बीच उसके दोस्तों के सिगरेट खत्म हो गए। रात में चलने वाले चाय के ठेले भी बंद हो गए। इसी बीच दुर्लभ का एक दोस्त कि मैं हिलावारी इलाके से आ रहा हूँ, वहाँ एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर गए। यहाँ दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय हुआ करता था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना चीज। शॉर्ट फॉर्म में इस गैंग के लोग खुद को KKC ग्रुप कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमीज हिलवारी के। जिस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया था, उसका मालिक था अमन उर्फ भुल्ला, जो रमीज का भाई था। दुर्लभ और विरोधी गैंग में लड़ाई हुई। पुलिस मौके पे पहुंची। यहाँ दुर्लभ की अधलंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज़्यादा बार चाकू से मारा गया था। दुर्लभ के मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया की तरह रूप ले चुका था। जो लोग दुर्लभ से अब तक मिले भी नहीं थे, वो उसके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल
हैंडल से अंतिम यात्रा का नमन लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन इतना बढ़ा दिया गया कि उसकी असली इमेज छिप गई। उज्जैन के जीवा अध्यक्ष गगन बादल कहते हैं वो एक सामान्य अपराधी था। आप उस पर लगे मुकदमे देख लीजिए, ज़्यादातर चाकूबाजियों और मारपीट के हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे गैंगस्टर बना दिया। इस सभी के बीच एक जरूरी सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा, दुर्लभ कश्यप कैसे बन गया कुख्यात? 2001 में पैदा दुर्लभ का बचपन बहुत अच्छी माहौल में नहीं बीत रहा था। दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप और मां के बीच संबंध ठीक नहीं थे। माँ बाप एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ अपनी माँ के साथ रहता था। उज्जैन के एक नामी स्कूल में पढ़ रहा था। दुर्लभ 10वीं तक आते आते एक नई राह में जाने के लिए जुटने लगा था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। 10वीं में वह फेल हो गया। साल 2016 उज्जैन से हर साल 20 जनवरी को पहिया वाहन रैली निकाली जाती थी। दुर्लभ भी इस रैली में शामिल हुआ। खाने पीने का इंतजाम दुर्लभ का ही था। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं वाले पोस्टर भी छपवाए गए थे, जिसमें दुर्लभ की फोटो थी। स्थानीय बदमाश में अलग दिखने के लिए वो बड़े छोटे बदमाशों से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। मुलाकात हुई हेमंत उर्फ गोखला से भी दुर्लभ अपराध के रास्ते पर चल दिया। फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था। तब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई भी खास चोट नहीं आई थी। पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दानी गेट इलाका टागर और टागर परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है। इस लड़ाई का मुख्य वजह है उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। हेमंत गोखला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलूसिया के कॉन्ट्रैक्ट में आया। किलूसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए लड़कों की जरूरत थी। दुर्लभ और उसके साथियों को राह दी जाने लगी। किलूसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया था। गैंग के लड़के यहाँ आते और शराब गांजे के नशे में डूब जाते। बदले में लड़के किसी मार को अंजाम देने के लिए तैयार थे। दुर्लभ पर जनवरी 2018 पहली बार हत्या का मुकदमा हुआ था। 11 जनवरी की दरमियानी रात दुर्लभ और उसके साथियों का आमना सामना डाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। कई घायल हुए। 2 अपने साथी को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। यहाँ फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गए। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने पित उर्फ कन्हैया पर चाकू से वार किया। 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपित बनाया गया। दुर्लभ और राजदीप उस वक्त नाबालिग थे, जिसके वजह से उन्हें उज्जैन बालक सुधार गृह भेज दिया गया। 4 महीने काटने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। के साथ रह चुका एक लड़का बताता है कि दुर्लभ को
फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वह उज्जैन के अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफर्स से अपनी फोटो खिंचवाता था। दुर्लभ और उसके साथी दानी गेट के इलाके में उस जगह बैठा करते थे जहां दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग काला गमछा कंधे पर डाला करते थे। वजनी दिखने के लिए इन गैंग के लोगों ने भी गमछा डालकर शुरू किया। और टीका इस गैंग की पहचान बन गई। 20 साल की उम्र और 11 मुकदमे वाला दुर्लभ कश्यप गैंगवॉर में मारा गया। या कहीं वो मर चुका है या कहीं जिंदा है। अगर नहीं तो फिर उसके नाम पर कत्ल क्यों हो रहे हैं? क्यों फेसबुक से वो अब तक लापता नहीं हुआ? मध्य प्रदेश के सागर में 60 साल के शिव कुमार दुबे, साल के लोधी मगल अहिरवार के सिर कुचलकर हत्या की। अगले दिन सोनू वर्मा युवक का भी मर्डर हो गया। एक बात कॉमन थी, ये सभी चौकीदार थे। एक नाम खुला 19 साल के शिव प्रसाद दुबे का। उसे भोपाल के इलाके के बस स्टैंड से अरेस्ट किया गया। शिव प्रसाद दुबे ने नाम लिया। वह पुलिस सुनकर शॉक हो गई। बताया दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता था। गिरफ्तारी के दौरान दुबे पुलिस से हंसते हुए बोला, एक और को निपटा दिया। काम के वक्त सोना मुझे पसंद नहीं। जितने भी चौकीदार की हत्या की गई है वे सब काम के वक्त सो रहे थे। दुर्लभ गैंग का एक और सदस्य चैन मोहला 14 जुलाई 2022 को इंस्टाग्राम पर लाइव दिखा। चैन और उसके साथी पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी से 2 रोज पहले चैन और उसके एक साथी दौर में अनिल जीत नामक हिस्ट्री टीचर पर गोलियां दागी थी। जिस रोज चैन ने इंस्टाग्राम पर लाइव था उसी दिन अनिल की मौत हुई थी। चैन ने इस हत्या को अंजाम देने से पहले इंस्टा पर भी दिया है। पुलिस ने इन पर 30,000 रुपये इनाम घोषित किया। दोनों को 10 दिनों के भीतर अरेस्ट किया गया। पुलिस दावा करती है कि दुर्लभ कश्यप मर चुका है, लेकिन कई राज्यों में उसके नाम की मौजूदगी सुनाई देती है। वहीं एसपी उज्जैन कुमार शुक्ला कहते हैं, दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो चुकी है। मेरा नौजवान पीढ़ी से बस इतना कहना है कि अगर वह सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ से प्रभावित है तो उसका अंजाम भी देख लें।